हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखा था। इसमें हम यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट का पार्ट 2 करेंगे और विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला दिया हुआ है किसी भौतिक राशि का दी हुई मात्रक पद्धति में मात्रक ज्ञात करना। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं दी हुई पद्धति में मात्रक ज्ञात करना किसी भौतिक राशि का किस तरीके से कर सकते हैं। विमीय सूत्र में हम क्या करते थे, द्रव्यमान के लिए हम m लिखते थे, लंबाई के लिए L लिखते थे, ताप के लिए थीटा और समय के लिए T। ओके, धारा के लिए A। ओके, इस तरीके से हम एक राशि ले लेते हैं। यहाँ पर राशि ले लिया हमने। कार्य बराबर क्या होता है यहाँ पर, बल गुणा विस्थापन। ओके, विस्थापन। अब हमें यहाँ पर पता है बल की विमा क्या होती है, mlt-2। mlt-2। विस्थापन की विमा क्या होती है, L। तब यहाँ पर हो जाएगा ये ml/t-2। ओके, ये हो गई कार्य की विमा। अब कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है। CGS पद्धति में क्या होगा, ग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया CGS पद्धति में। इसको हम अर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ग। ओके, MKS में क्या होता है, MKS में होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसको हम जूल भी कहते हैं। ओके, जूल कहते हैं इसको। तो इस तरीके से हम किसी दी हुई पद्धति में, मात्रक पद्धति में हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। ओके, भौतिक नियतांक अथवा गुणांक की विमाएँ ज्ञात करना। ठीक है, एक हमने गुणांक की विमा पहले निकाल चुके हैं जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या था, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल से हमने निकाला था G m1m2/r²। तो G के लिए लिखेंगे यहाँ पर F r²/m1m2। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से हम विमा लिख सकते हैं F के लिए। F यहाँ पर क्या है, फोर्स है, तो इसके लिए लिखेंगे हम mlt-2। ओके, इसी तरीके से R के लिए यहाँ पर डिस्टेंस है, तो यहाँ पर लिखेंगे L2। m1 m2 मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा m2। ओके, mlt-2 ऊपर लिखेंगे ml3t-2, नीचे है m2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा m-1 l3t-2। ओके, ये हो गया आपका विमीय सूत्र किसका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का विमीय सूत्र। ओके, इसी तरीके से हम किसी दूसरे का भी निकाल सकते हैं।
यहाँ पर हमने ले लिया E इज़ इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, यहाँ पर H क्या है? H है यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट। E क्या है यहाँ पर? एनर्जी। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं H इज़ इक्वल टू ई अपॉन न्यू। न्यू यहाँ पर क्या है? न्यू यहाँ पर क्या है? आवृत्ति। ओके, तो E यहाँ पर एनर्जी है, और एनर्जी के लिए क्या होता है? एनर्जी के लिए विमीय सूत्र होता है mL2T-2। ओके, किसी भी एनर्जी के लिए mL2T-2 जो कार्य का होता है, वर्क का। न्यू यहाँ पर क्या है? अब न्यू का यूनिट होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज कह सकते हैं, तो उसके लिए विमीय सूत्र होता है T-1। ओके, अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा mL2T-1। ओके, mL2T-1। तो इस तरीके से हम किसी भी गुणांक का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर ये क्या है? प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक H। ओके, इसके बाद देखेंगे किसी भौतिक राशि को एक पद्धति से अन्य पद्धति में बदलना। ओके, हमने पढ़ा था भौतिक राशि बराबर परिमाण गुणा मात्रक। ओके, परिमाण गुणा मात्रक। यहाँ पर हमने लिया था n और u। ठीक है, तो P इज इक्वल टू एन यू, और ये क्या था? एन यू यहाँ पर कांस्टेंट था। ठीक है, कांस्टेंट था। अगर हम n में चेंज करेंगे तो u में भी चेंज होगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ओके, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर लिख लेते हैं n1 u1। स्टार्टिंग में जो विमीय सूत्र है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ठीक है, इज इक्वल टू n2 m, यहाँ पर m1 लिखेंगे, l1 लिखेंगे, t1 m2 l2 और यहाँ पर t2। तो यहाँ से निकालेंगे हम n2 इज इक्वल टू क्या होगा? n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 a, l1 अपॉन l2 b, t1 अपॉन t2। ओके, ये हो जाएगा c। तो इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। अब यहाँ पर हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ले लिया हमने यहाँ पर g इज इक्वल टू 9.81। ओके, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसको हमें सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चेंज करना है। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में जब चेंज करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमने ले लिया, हमें n2 फाइंड करना है। ठीक है, तो n2 इज इक्वल टू n1 कितना है? 9.81। ओके, m1 कितना? m1 यहाँ पर कितना होगा? g का जो विमीय सूत्र होता है, ठीक है, g के लिए विमीय सूत्र जो होता है वो क्या होता है? LT-2। ठीक है नहीं? तो m का जो होता है वो 0 रहता है, m वाला पार्ट 0 रहता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम, m वाला पार्ट हम छोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे l का पार्ट। ठीक है, तो l का पार्ट क्या होगा? यहाँ पर L1 जो लिखेंगे हम वो लिखेंगे यहाँ पर, नीचे मीटर में दिया हुआ था तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर। ओके, यहाँ पर मीटर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे किस में? सेंटीमीटर में। ठीक है, जब ऊपर मीटर में दिया हुआ है तो नीचे वाला हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, दूसरा वाला यूनिट। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर L यहाँ पर कितना था? 1 था। यहाँ पर LT-2 से देखेंगे
फिर यहाँ पर देखेंगे T1, T1 कितना होगा, सेकंड में होगा, और नीचे वाला पार्ट भी सेकंड में होगा, ओके, और ये होगा -2। तब यहाँ पर क्या होगा, 9.81, यहाँ पर जो मीटर में है उसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी तभी वो सेंटीमीटर में चेंज होगा, ओके। तो 1, और यहाँ पर सेकंड में, नीचे वाला भी सेकंड में, -2, ओके। जब सेम यूनिट हो जाएगी तब क्या करेंगे, इनको कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर कितना हो गया, 9.81 मल्टीप्लाई 100, कितना हो गया ये, 981। अब 981 ये किस में आया, 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ गया, ठीक है। नहीं, इसी तरीके से हम दूसरे का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच करना, ठीक है। किस तरीके से सत्यता की जांच करते हैं, जैसे हमने ले लिया एक समीकरण x बराबर a प्लस माइनस BC का स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट DEF, ओके। हमने ये समीकरण ले लिया। अब इस समीकरण में हम देखेंगे तो जो विमीय सूत्र होंगे, x का विमीय सूत्र जो होगा, x का विमीय सूत्र x की विमा बराबर होगी a की विमा के, a की विमा के बराबर होगी BC स्क्वायर की विमा के, बराबर होगी अंडर रूट DEF की विमा के, ओके। तो इनकी विमाएं बराबर होंगी। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया उदाहरण के लिए F इज़ इक्वल टू MB स्क्वायर अपॉन R, MB स्क्वायर अपॉन R। अब यहाँ पर हमें F का पता है, F का विमीय सूत्र क्या होता है, MLT-2, MLT-2 F की विमा है, ये हमें पता है, लेकिन हमें इसका नहीं पता है ना, तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, यही आनी चाहिए। F की जो विमा है वही विमा इस वाले संबंध से आनी चाहिए। तो यहाँ पर MB स्क्वायर अपॉन R है, तो यहाँ पर MB B स्क्वायर अपॉन R की विमा, ठीक है। M क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान है, तो लिखेंगे M, ओके। B की विमा क्या होती है, B की विमा होती है LT-1, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगा देंगे, नीचे R दिया हुआ है तो R के लिए लिखेंगे, R क्या यहाँ पर रेडियस है तो L लिखेंगे इसके लिए, और यहाँ पर हो जाएगा M L2T-2 अपॉन L। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यह आ जाएगा MLT-2, ओके, MLT-2, ठीक है। तो इस तरीके से हम दिए गए भौतिक संबंध की विमीय रूप से सत्यता की जांच कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखेंगे नए संबंधों की स्थापना करना। नए संबंधों की स्थापना किस तरीके से कर सकते हैं, यह भी हम देखेंगे। नए संबंधों की स्थापना करने के लिए क्या होना चाहिए, भौतिक राशि की, किसी भी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की अन्य राशियों पर निर्भरता ज्ञात हो, ओके, निर्भरता ज्ञात हो, और यदि निर्भरता गुणनफल प्रकार की हो,
गुणनफल प्रकार की हो तो विमीय विश्लेषण का उपयोग करके उनके मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, नहीं एक उदाहरण ले लेते हैं हम सरल लोलक का। ठीक है, उदाहरण, ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल का हमने उदाहरण ले लिया। अब आवर्तकाल के लिए क्या करते हैं, माना सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक है तो उसका जो आवर्तकाल है, सरल लोलक का आवर्तकाल गोलक के द्रव्यमान, गोलक जो बॉब होता है, ठीक है, गोलक के द्रव्यमान m, प्रभावी लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तब क्या करेंगे, तब हम यहाँ से सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, t जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, m। ठीक है, अब हमें नहीं पता है कि m की घात क्या होगी या m की किस घात पर निर्भर करता है, तो हमने यहाँ पर a ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर लेंगे हम l, लंबाई पर निर्भर कर रहा है तो लंबाई की पावर b, ठीक है, l की पावर, और यहाँ पर g की पावर c। ओके, तो इस तरीके से हमने ले लिए यहाँ पर। अब t जब यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे, अनुपातिक नियतांक जब हटाएंगे, साइन इसका हटाएंगे चिन्ह ये, तब यहाँ पर k आ जाएगा। ठीक है, एक नियतांक आ जाएगा और इसकी हमें वैल्यू पता नहीं है फ़िलहाल, जब फाइंड करेंगे तभी बता सकते हैं। ओके, इतना पता चल गया। अब इसके बाद में देखते हैं t क्या होता है। t यहाँ पर आवर्तकाल है, इसका मतलब समय है, तो समय का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे m0 l0 t। ओके, समय का क्या होता है विमीय सूत्र, m0 l0 t। ओके, इसी तरीके से आगे लिखेंगे इसको। k यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है तो विमाहीन राशि है। ठीक है, इसको लिखेंगे हम k बराबर विमाहीन नियतांक। ओके, अब यहाँ पर m दिया हुआ है, m की पावर a है, तो इसको लिखेंगे m की पावर a। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे l की पावर b, और यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर l क्या है, यहाँ पर लंबाई ही तो है, तो इसलिए इसको हम l लिखेंगे। और g क्या है यहाँ पर, गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2, और इसकी पावर लिखेंगे हम c। ओके, ओके, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर m
m0 L0 t इज़ इक्वल टू m की पावर a और l की पावर लिखेंगे हम, l की पावर यहाँ पर हो जाएगा b प्लस सी, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे हम t की पावर -2c, ओके। यही था, पीछे हम देख सकते हैं t की पावर -2c, ओके। अब यहाँ से इनको हम कंपेयर कर लेंगे तुलना करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करेंगे, ठीक है, नहीं घातों की तुलना करने पर m की पावर 0, तो a बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। और यहाँ पर l की पावर कितना है, b प्लस सी, तो b प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर है -2c बराबर 1, यहाँ पर d की पावर कितनी है, 1 है, तो c बराबर आ गया -1/2, ओके। c बराबर -1/2, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं b की वैल्यू, तो b की वैल्यू आ गई 1/2, ओके। b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2। अब यहाँ पर जा कर के हम देख सकते हैं कि l की पावर कितना है, b प्लस सी है, ठीक है, नहीं b प्लस सी, और b प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। अब हम स्टार्टिंग वाला जो संबंध है उसको देखेंगे। यहाँ पर था t बराबर k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर t बराबर k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c। वैल्यू पुट कर देंगे, t बराबर k m की पावर 0, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, 0 है। l की पावर कितना है, l की पावर b है, तो b की वैल्यू पुट करेंगे, तो l की पावर आ गया 1/2, g की पावर आ गया यहाँ पर -1/2, ओके। अब इसको लिख सकते हैं हम k, m की पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। m की पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई l, इसको लिखेंगे हम √l, g नीचे पहुँच जाएगा तो इसको लिखेंगे √g, ठीक है। फिर आगे इसको लिख सकते हैं k √l/g, ओके। अब k यहाँ पर क्या है, k की वैल्यू, k बराबर प्रयोगों द्वारा मान क्या होता है, ये 2 पाई होता है, ठीक है। तो t बराबर आ गया हमारा ये 2 पाई √l/g, ठीक है नहीं। तो ये संबंध हमें निकालना था, ओके, आ गया समझ में। तो इस तरीके से हम नए संबंधों की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन कुछ। पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि P विकिरण दाब, C प्रकाश की चाल एवं Q प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाली विकिरण ऊर्जा को प्रदर्शित करते हैं, तो अशून्य पूर्णांक x, y तथा z का मान, जबकि p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z विमाहीन है, होगा। क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है कि p की पावर x, q की पावर y और c की पावर z क्या है, विमाहीन राशि है। तो विमाहीन राशि के लिए क्या लिखेंगे, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 इज़ इक्वल टू, इसमें लिखेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले P क्या दिया हुआ है, विकिरण दाब दिया हुआ है, तो दाब का लिखेंगे हम। दाब के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम दाब का विमीय सूत्र, ठीक है। यहाँ पर K हम इरेज कर लेते हैं, K नहीं लिखना है। दाब का विमीय सूत्र क्या होगा, दाब का विमीय सूत्र होता है ml -1 t -2, ओके, ये होता है दाब का। तो विकिरण दाब
कोई भी दाब हो तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ml-1 t-2, इसकी पावर लिखेंगे हम x, ठीक है। q यहाँ पर क्या है, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाली, प्रति सेकेंड इकाई क्षेत्रफल पर गिरने वाली विकिरण ऊर्जा, ठीक है। तो विकिरण ऊर्जा, ऊर्जा के लिए क्या होता है, अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा डिवाइडेड बाई प्रति सेकेंड, इकाई क्षेत्रफल पर, तो यहाँ पर लिखेंगे AT, ठीक है, नहीं AT, इसके लिए लिखेंगे हम ml 2t-2 और नीचे L2t, अभी आ जाएगा L से L2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t-1, ओके। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे mt-1, यहाँ पे आ गया 22। अब C यहाँ पर क्या है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल Lt-1, ओके। यहाँ पर है ये Z। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अब m वाला हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और दोनों को लिख लेंगे m की पावर x प्लस y, ठीक है। इस वाले में, z वाले में m नहीं है, फिर लिखेंगे l की पावर माइनस x और इधर हो जाएगा z प्लस का z, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर t की पावर -2x और माइनस का y और माइनस का z। अब यहाँ पर हम घातों की तुलना कर सकते हैं, m के लिए x प्लस y बराबर 0, ओके। दूसरा -x प्लस z बराबर 0 और -2x माइनस y माइनस z बराबर 0, ओके। यहाँ से अगर देखेंगे हम तो x बराबर हो गया z, ठीक है, x बराबर z हो गया। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी, x बराबर z थर्ड वाली इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट ले लें इसको सेकंड ले लें। थर्ड वाली में माइनस का हो जाएगा 2z, माइनस का y माइनस का z बराबर 0, ये हो जाएगा माइनस का 3z, तो माइनस का 3z बराबर y, ठीक है, नहीं माइनस का 3z बराबर y, ओके। और यहाँ पे x बराबर z और x प्लस y बराबर 0, ठीक है, नहीं। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू अलग अलग आ रही है, ओके। इसको हम यहाँ से रेज करेंगे और इसको फिर से करेंगे, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। हमें केवल यहाँ से देखना है m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। यहाँ से हमने जो डिवाइड किया था t-2, यहाँ पर नीचे t है तो यहाँ पर t-3 हो जाएगा, ठीक है, इस पे ध्यान नहीं दिया था। अब यहाँ पे लिखेंगे t-3, ओके। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे m का तो ठीक है, m की पावर x प्लस y। यहाँ पर देखेंगे l की पावर -x प्लस z, ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है। t की पावर -2x, ओके, t की पावर -2x माइनस 3y माइनस z। अब ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं x प्लस y इज़ इक्वल टू 0, ओके। सेकेंड वाला लिखेंगे -x प्लस z इज़ इक्वल टू 0, ओके। और थर्ड वाला लिखेंगे -2x माइनस 3y माइनस z इज़ इक्वल टू 0, ओके।
यहाँ से अगर हम देखें इसको, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हो गया ये x बराबर z, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 0, z बराबर x हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, ठीक है, -2x -3y, और यहाँ पर हमने पुट कर दिया x बराबर 0, ये हो जाएगा -3x -3y बराबर 0। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें -3x 3 से, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 0। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर -y। ओके, x बराबर -y। अगर x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में क्या है, 1 या -1, सबकी वैल्यू दी हुई है। अगर हम यहाँ पर पहले ऑप्शन में देखेंगे x बराबर 1, तो x बराबर 1 अगर पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, y बराबर -1 होगा, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन इसमें दोनों सेम दिए हुए हैं, x बराबर 1 दिया है, y बराबर 1 भी दिया है, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड वाला, पहला वाला नहीं हो सकता, ठीक है, सेकंड वाला देखेंगे, x बराबर 1 है तो y बराबर -1 है, ठीक है। x बराबर अगर 1 पुट करेंगे तो y बराबर -1 है, ठीक है, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है, नहीं ये करेक्ट हो सकता है। और z की वैल्यू 1, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 है तो z की वैल्यू भी 1 होगी, ठीक है, x बराबर z है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्यानता गुणांक की विमाएँ हैं, श्यानता गुणांक की विमाएँ किससे निकालते हैं, f इजिकल टू होता है 6 पाई r ईटा v। ओके, तो यहाँ से श्यानता गुणांक की ईटा हम निकाल सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू f अपॉन 6 पाई r v। अब यहाँ पर f क्या है, बल है, ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे ml t-2, और 6 पाई ये तो कांस्टेंट है, तो r क्या है यहाँ पर, रेडियस, तो यहाँ पर l लिखेंगे रेडियस के लिए, और b क्या है यहाँ पर, वेग, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LT-1। ओके, 1। अब इसके लिए हम निकाल सकते हैं m, नीचे -1 है, l यहाँ पर 2 हो गए, तो ml t-2 पहले लिख लेते हैं, नीचे वाले में L2 और t-2। ओके, अब इनको लिखेंगे ml-1 और t-1 है, सॉरी t-1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा t-1, ml-1 t-1, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, ml-1 t-1। ओके, यदि किसी द्रव की बूंद के कंपन का आवर्तकाल t, बूंद के पृष्ठ तनाव, ठीक है, s, त्रिज्या r, घनत्व रो पर निर्भर करता हो, तो आवर्तकाल t का व्यंजक है, ठीक है। तो t किस पर निर्भर कर रहा है, t निर्भर कर रहा है आवर्तकाल, वो पृष्ठ तनाव s हमने यहाँ पर ले लिया, इसका a पावर ले ली हमने, इसकी त्रिज्या r b ले ली, घनत्व c। ओके, t बराबर यहाँ ले लिया हमने एक कांस्टेंट, s की पावर a, r की पावर b और रो की पावर c, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं t आवर्तकाल के लिए क्या करते हैं, m0 l0 t0। ऐसे यहाँ पर क्या है, पृष्ठ तनाव है, और पृष्ठ तनाव क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव t इज इक्वल टू f अपॉन l। ओके, f अपॉन l। अब इसका विमीय सूत्र निकाल लेंगे, तो ml t-2, और यहाँ पर l है तो यह आ जाएगा m t-2। इसको यहाँ पर लिखेंगे m t-2, पावर में क्या है a। r यहाँ पर क्या है, r यहाँ पर त्रिज्या है, रेडियस है, तो इसको लिखेंगे b, l लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी पावर b। रो यहाँ पर घनत्व है, ठीक है, तो घनत्व के लिए क्या लिखते हैं,
द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व लिखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसको लिख सकते हैं हम एम एल माइनस 3, ठीक है। इसको लिखेंगे एम एल माइनस 3 पावर सी। नीचे लिख सकते हैं एम की पावर ए, ठीक है, यहाँ से ए लिखेंगे प्लस सी, एम की पावर ए प्लस सी। ओके, ये हो गया। अब देखेंगे एल, एल की पावर बी माइनस 3c, ठीक है। इसी तरीके से टी की पावर लिखेंगे माइनस 2a, ठीक है। और इधर टी नहीं है तो माइनस 2a ही रहेगा। अब घातों की तुलना कर लेते हैं, घातों की तुलना कर लेते हैं। a प्लस सी बराबर 0, ठीक है नहीं। b माइनस 3c बराबर 0, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर 3c। थर्ड वाला लिखेंगे माइनस 2a बराबर, यहाँ पर पावर 1 होगी क्योंकि आवर्तकाल है, तो आवर्तकाल की जो विमा होगी वो t की पावर 1 होगी, तो यहाँ पर t, ओके, m की पावर 0 l 0। माइनस 2a बराबर यहाँ पे 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई a बराबर माइनस 1/2, ठीक है। a बराबर माइनस 1/2। अब b बराबर कैसे आएगा, 3c है, और यहाँ पर c बराबर कैसे आ जाएगा, a प्लस c से हम देख सकते हैं c बराबर माइनस a बराबर 1/2। c की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। b की वैल्यू, b बराबर 3c 3/2, ओके। c की वैल्यू हमने पुट कर दी, 3/2 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं t बराबर के s की पावर माइनस 1/2, r की पावर b, और b कितना दिया है 3/2, और रो की पावर c 1/2। अब इसको लिख सकते हैं k अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर रो r की पावर 3 और नीचे आ जाएगा s, ठीक है नहीं। और s कितना है माइनस 1/2, तो नीचे जाएगा। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो गया, t बराबर k अंडर रूट रो r की पावर 3/s, ठीक है। ऑप्शन इसमें हमें a सही लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन a करेक्ट होगा, रो r की पावर 3/s। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई बल F बराबर AT प्लस BT स्क्वायर से प्रदर्शित किया जाता है जहाँ T समय है, A व B की विमाएँ होंगी, ठीक है। तो यहाँ से A और B की विमाएँ क्या हो जाएंगी, तो A की विमा क्या होगी, A की विमा हो जाएगी बल F की विमा और नीचे T की विमा, ठीक है। F की विमा, ठीक है, तो F की विमा यहाँ पर बल्कि MLT-2, और नीचे T की विमा, T क्या है समय है तो T लिखेंगे, और ये हो जाएगा MLT-3, ठीक है। B के लिए देख सकते हैं, तो B के लिए उसमें T स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MLT-3 डिवाइडेड बाई T, तो MLT-4, ठीक है नहीं। तो MLT-3 और MLT-4 चेक कर सकते हैं, MLT-3 और T-4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है 2, ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा ऑप्शन में, ये गलत है। तो MLT-3 और MLT-4 ऑप्शन ए करेक्ट होगा,
ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्लैंक नियतांक h के लिए विमीय सूत्र हम निकाल चुके थे, E इज इक्वल टू एच न्यू से, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन न्यू। E क्या है यहाँ पर, ऊर्जा है, और ऊर्जा की विमा, और नीचे न्यू आवृत्ति की विमा, ठीक है नहीं, आवृत्ति की। तो ऊर्जा की विमा क्या है, mL2T-2। आवृत्ति की विमा क्या है, T-1। अब यहाँ पर हो गया ये mL2T-1, 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 ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। विमीय सूत्र mL2T-3 दर्शाता है। तो इसमें चेक करेंगे, बल की नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, mL2, बल्कि होती है mL2T-2। ओके, अगर हम शक्ति की बात करें, ऑप्शन बी देखेंगे शक्ति, तो शक्ति क्या होता है, W/T। ओके, W/T, W क्या है, mL2T-2। T यहाँ पर देखेंगे तो T, और ये हो गया mL2T-3, ठीक है नहीं, mL2T-3। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ये किसकी विमा होती है, शक्ति की विमा होती है, ठीक है नहीं। एक कुंडली के स्वप्रेरण का मात्रक है, स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, ठीक है नहीं। गैसों का अवस्था समीकरण निम्नलिखित रूप में व्यक्त होता है, P+A/B² B-B इज इक्वल टू RT। यहाँ P दाब है, B आयतन है, T परम ताप है। तो A, B, R नियतांक हैं, A की विमा होगी। A की विमा हम कैसे निकालेंगे, A, तो A की विमा जो होगी, A की विमा बराबर P गुणा B² की विमा, ठीक है। तो P और B² की जो विमा होगी, उनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा वो क्या होगी, A की विमा होगी। P यहाँ पर क्या है, दाब है, तो दाब के लिए लिखेंगे mL-1 T-2। और यहाँ पर B² की विमा क्या होगी, B² की विमा होगी यहाँ पर L⁶, क्योंकि B की विमा क्या होती है, L3, तो L⁶ हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे m L⁵ T-2। ओके, ये हो गया m L⁵ T-2, m L⁵ T-2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। धारिता का विमीय सूत्र है, धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, C इज इक्वल टू Q/B। ओके, Q यहाँ पर क्या है, चार्ज है, और B यहाँ पर पोटेंशियल है, वोल्टेज है, ठीक है, विभव है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, C की जो विमा लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे। Q के लिए क्या लिखते हैं, Q के लिए लिखते हैं हम AT, ठीक है, Q के लिए क्या लिखते हैं, AT। B यहाँ पर विभव है, तो विभव के लिए क्या लिखेंगे, विभव के लिए लिखेंगे W/Q, ठीक है। W/Q की विमा लिखेंगे तो mL2T-2/AT। ओके, इसको लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो AT/mL2T-2 ओके, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर होगी, तो इसको लिखेंगे हम A² A2T2/mL2T-2। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे m-1 L-2 T-4 A2। ओके, m-1 L-2 T-4 A2, तो A2 लिखेंगे। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो गया, इसको ये प्लस लिखेंगे ना, तो ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
तो इसको लिखेंगे प्लस टी की पावर 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ओके, इस वीडियो में हम विमीय सूत्र कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे, परसेंटेज त्रुटि, ठीक है, परसेंटेज एरर पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।